सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है? ये कुछ ऑप्शन देता है और हमें पूछता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। आइसोटॉप्स की बातें करता है। तो एज वी नो, टॉप का मतलब क्या होगा कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम। मतलब कि नीचे वाला जो नंबर होगा वो सेम होगा, ऊपर वाले क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। तो नीचे वाले नंबर सेम है, ऊपर वाले 1 2 3 के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ए हो जाएगा। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए। यहाँ हमारे पास में 2 ऑप्शन मार्कआउट हो चुके हैं ना। आता है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, बेस जो होगा वो चेंज होगा बट टॉप जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। टॉप सेम होंगे, बेस चेंज हो रहा होगा। तो बेस चेंज हो रहा है, टॉप यहाँ पे 3 3 सेम है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा ना। सेकंड का डी हम चले जाएंगे तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन मार्कआउट हो जाते हैं। आइसोटोन्स की अगर बात करें तो ये इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करता है कि इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। सो एज वी नो कि 36 में से अगर 32 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, एंड 77 में से 33 माइनस करोगे तो 4 आएगा। दैट मीन्स कि दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। दैट इज़ कि थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सिंपल है। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होना चाहिए। आइसो का मतलब क्या आता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप बताएं कि कौन सा क्या ऑप्शन होगा। सोडियम हमें पता है 10 पे आता है, प्लस का चार्ज लगाओ, 11 पे आता है, एक प्लस का चार्ज लगाओ, दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन 8 पे आएगा, 3 11 हो जाएंगे, -1 फिर से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, एक ले गया 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन तो हमारा होना चाहिए। तो यहाँ 3 ऑप्शन मार्कआउट हो रहे हैं। तो डी को टच कर लेते हैं, डी सही है या नहीं। नाइट्रोजन की अगर बात करें 7 -3 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन -2 की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हमारा फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा हमारा, 4th। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें ये कह रहा है कि इफ़ अ टेबल ऑफ एटॉमिक मास वेयर एस्टेब्लिश टू द ऑक्सीजन एटम एंड असाइनिंग वैल्यू द 200 देन द मास ऑफ कार्बन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। हमें पूरी जो टेबल है वो कार्बन के हिसाब से पता है कि भाई कार्बन के C12 का जो मास है वो 12 है। उस बेसिस पे अपन ने सबके मास को अरेंज करा है। तो कार्बन का जब 12 था तब ऑक्सीजन का कितना था, 16 था वेट। अब ये कह रहा है कि अब तुम असाइन करो कि अगर ऑक्सीजन का कितना हो जाए, 200 हो जाए। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाए, 200। तो कार्बन का हमें पता नहीं, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं 16/200। सो ये x की अगर वैल्यू बात करें तो 12 × 200 डिवाइडेड बाय 16। तो 4 × 12 4 × 16 और 4 से 50 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 150 आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि रिलेटिव अबंडेंस जो है रुबिडियम के आइसोटॉप्स की, मतलब कि 85 है। 85 वेट वाला जो है वो कितना मिलता है, 75% मिलता है। दैट इज़ 75/100 प्लस 87 वाला जो वेट वाला है वो 25% मिलता है। तो 87 × 25/100। देन द एवरेज एटॉमिक वेट, मतलब कि दोनों के वेट अगर निकालना है एवरेज तो दोनों का क्या करना होगा, सम। तो दोनों का सम अगर करें तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, एलसीएम ले लेंगे। सो 85 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 8 24 का 4 2 8 16 24 यानी 5 या 15 का 5 जगह 1 8 24 और 25 255। तो यहाँ पे हो जाएगा 255 प्लस ऑफ 87। इन दोनों को भी ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 1 कैरी ओवर 13 14 4 1 कैरी ओवर 3 एंड 4 और 4 32 5.5 85.5 हमारा एवरेज एटॉमिक वेट हो जाएगा सेकंड। मतलब कि इनके एटॉमिक वेट जो है, मतलब कि जो उनका वेट है, जो आइसोटॉप्स है उनका वेट है, उनका परसेंटेज जो है अबंडेंस निकाल करके उनको अगर नॉर्मली ऐड भी कर देंगे तो हमारा एवरेज एटॉमिक वेट आ जाएगा ना। यहाँ पे ये कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू एन अल्फा पार्टिकल। भाई अल्फा पार्टिकल का पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है और जो मास रहता है वो 4m रहता है एज़ कम्पेयर टू किससे, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। तो मास ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर बराबर रहते हैं, तो वो यही रहेंगे। स्पेसिफिक चार्ज की बात करिए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का अगर स्पेसिफिक चार्ज लिखोगे तो वो तो हमारा चार्ज बाय मास का रेशियो रहता है। तो चार्ज है E और मास का रेशियो है m।
अगर मान लो अल्फ़ा पार्टिकल लिखोगे तो उसके ऊपर चार्ज लिखोगे तो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन होता है और मास 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 मास ऑफ मास, से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2:1 जो होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूव ऑन करते हैं, 6 की तरफ चलते हैं। इन एन एटम 27 एल्यूमिनियम 13 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई प्रोटॉन को ए असाइन करा है, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को भी बी असाइन करा है। तो ऑप्शन वाइज ए और बी जो हमारा है पीछे से देखने हैं हमें, और इसमें ए जो प्रोटॉन है वो कितने हो जाएंगे 13, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितने हो जाएंगे 30। तो लास्ट के दोनों सेम होने चाहिए, लास्ट के दोनों सेम हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये हो जाएगा। न्यूट्रॉन फाइंड करना जस्ट क्या रहता है 27 - 13 Z - A, या फिर अपन कह दो कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को डिवाइड करना माइनस करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑन एन एटम इज़ कंटेनिंग 17 प्रोटॉन, मतलब कि 17 प्रोटॉन है, और हमें पता है कि 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो चार्ज क्या आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एटॉमिक वेट जो है नियॉन का वो 20.2 है। भाई वेट जो है वो 20.2 है, और ये कहता है कि मिक्सचर ऑफ नियॉन 20, मतलब कि जो एटॉमिक वेट है 20 वाले आइसोटॉप्स का। सो 20 आइसोटॉप वाला जो है और नियॉन 22 आइसोटॉप वाला है, इनका रिलेटिव एबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटॉप, मतलब कि इसकी निकालनी है 22 वाले की रिलेटिव एबंडेंस क्या रही होगी। हम मानते हैं नियॉन एक्स वाले की इसकी जो है एबंडेंस एक्स होगी और इसकी 100 - एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक की एबंडेंस अपन एक्स मान सकते हैं तो दूसरी की 100 - एक्स मान सकते हैं परसेंटेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नियॉन का 20 एटॉमिक वेट, उसका x परसेंट प्लस 22 × 100 - एक्स का 100% इज इक्वल टू ये, क्योंकि इनकी रिलेटिव एबंडेंस लिखी हुई है और ये अपन ने कुछ इस तरीके से लिखा है, तो 20x/100 आ जाएगा प्लस 2200 माइनस 22x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20.2। और अगर इनके एलसीएम लेकर के 100 को ऊपर भेज देते हैं, दैट इज़ 20x प्लस 2200 माइनस 22x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2020 अगर 100 मल्टीप्लाई होता है तो। नाउ 2200 को पीछे की साइड में भेजेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे 2200 - 220 180 बच जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो 180 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 90। तो ये वाला जो है वो कितना है 90% है, और हमें हैवियर आइसोटॉप पूछा है, दैट इज़ 22 का पूछा हुआ है, तो 90 - 100 करेंगे तो 10% आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा। द सम ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम 1 2 3। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, और न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है 0। तो ये कहता है कि सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करा तो यहाँ पे तो कितना आया 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे तो कितना आएगा 3। तो या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, तो हम बोलेंगे थर्ड वाला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बातें करा है कोई एलिमेंट के बारे में। भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होंगे, 89 है तो 89 ही ये होगा, 89 ही ये होगा, तो आगे पीछे वाले सेम आने चाहिए। आगे पीछे वाले 3 जगह पे सेम आ रहा है, और हमें न्यूट्रॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करने होंगे तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका एटॉमिक वेट माइनस 10, तो 231 माइनस 89 अगर हम करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा 142। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।